अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। हर किसी को मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने हैं, लेकिन वो अपना गोल कभी अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ सोचने से ही आप रिच और बिलियनर बन जाओगे। और ये बात सिर्फ 20% सच है, बाकी 80% काम आप करते ही नहीं हो, बस इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हो। लेकिन इस वीडियो में आपको थिंक एंड ग्रो रिच इस बुक से 5 इम्पॉर्टेंट लेसन बताने वाला हूँ, जिन लेसन्स को आप अपने लाइफ में उतार कर अपनी गोल को हासिल कर पाओगे, अपनी फाइनेंशियल गोल्स को भी हासिल कर पाओगे। ये 5 लेसन्स कोई फालतू लेसन्स नहीं है, ये लेसन्स थिंक एंड ग्रो रिच बुक से लिए गए हैं और ये किताब नेपोलियन हिल ने लिखा है। हुआ ये था कि नेपोलियन हिल को एंड्रयू कार्नेगी ने एक टास्क दिया था, कहा था कि तुम्हें 500 मिलियनर्स और बिलियनर्स का इंटरव्यू लेना है और उनके सीक्रेट्स को एक बुक में लिखना है। और इसी तरह थिंक एंड ग्रो रिच बुक लिखा गया है, जिसमें नेपोलियन हिल ने 13 प्रिंसिपल्स लिखे हैं जिनको अपना कर हर कोई रिच और सक्सेसफुल बन सकता है। और उन्हीं में से मैं आपको आज 5 इम्पोर्टेंट लेसन्स बताने वाला हूँ। पहला, डिफाइन योर डेफिनेट गोल। देखो, जब भी हम अपने लिए कोई लक्ष्य बनाते हैं तब हम अपने हिसाब से वो पक्का और डेफिनेट गोल बना लेते हैं। जैसे मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे एक बड़ी कार चाहिए, और फिर कोई एक्शन भी नहीं लेते और एट द एंड हमारा गोल पूरा नहीं होता और हम निराश हो जाते हैं। यहाँ पर नेपोलियन कहते हैं कि हमें अपने गोल को एकदम डेफिनेट बनाना होगा। बजाय इसके कि मुझे बहुत अमीर बनना है, आपको ये लिखना होगा, ये बोलना होगा कि मुझे 5 लाख मैं अपनी जॉब से, या फिर आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से 6 महीने आप पूरा करोगे उसको। आपको इस तरीके से अपने लक्ष्य को डेफिनेट तरीके से लिखना होगा। इसके बाद आपको दिन रात अपने गोल के बारे में ही सोचना होगा। सक्सेसफुल होने की भावना आपको मोटिवेट करता है और अनसक्सेसफुल होने का डर आपको काम करने के लिए पुश करता है। तो ये था डिफाइन योर डेफिनेट गोल। अब बात करते हैं, सेकंड इम्पोर्टेंट लेसन है फेथ एंड ऑटो सजेशन। आपने अपना डेफिनेट गोल लिख लिया, अब आपको अपने गोल पर फेथ यानी कि विश्वास रखना होगा। विश्वास का मतलब अटूट भरोसा कि आपने जो लक्ष्य बनाया है, जो लिख दिया है, अब आप उसको हासिल करने वाले हो और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इसी में आता है ऑटो सजेशन, मतलब आत्म सुझाव। आप जब भी कहीं फंसो या आपको कोई डिमोटिवेट करे तो आपको खुद से ये बात करना है, खुद को बोलना है, इनको बोलने से मेरा लक्ष्य कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इनको जो बोलना है बोलने दो, मुझे इनकी बातों को इग्नोर करना है। इस तरीके से हर टाइम खुद को मोटिवेट करते रहना है और हर टाइम खुद को सजेशंस देते रहना है। इसी को बोलते हैं फेथ एंड ऑटो सजेशंस। अब हम बात करते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में। हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट लेसन है स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। ऊपर की नॉलेज से आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं बन सकते। आपको उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करना होगा, उस फील्ड में डेप्थ में जाना होगा, टॉप 1% लोगों में आना होगा जो उस फील्ड में राज कर रहे हैं। जैसे शाहरुख खान, जिनको बॉलीवुड का किंग कहते हैं, राकेश झुनझुनवाला, जिनको स्टॉक मार्केट में स्पेशलाइज्ड नॉलेज था, जिसके वजह से उन्होंने स्टॉक मार्केट में 46,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई। लेकिन हर नॉलेज एक समय के बाद पुरानी और आउटडेटेड हो जाती है, तो उनको अपडेटेड रखना होगा। आपने जो अभी सीखा है, जरूरी नहीं है 5 साल बाद भी वही नॉलेज काम आए, यूजफुल हो। 5 साल बाद कोई और बदलाव आ सकता है जिसकी वजह से आपका पुराना सीखा हुआ नॉलेज वेस्ट हो सकता है। इसके लिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहना होगा और स्पेशलाइज्ड नॉलेज तो जरूरी है ही। इसका एग्जांपल है बिल गेट्स, जो हर साल 50 से भी ज्यादा किताबें पढ़ लेते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो उन्होंने आज सीखा है वो उनको सालों तक काम नहीं आएगा। उनको हर समय कुछ न कुछ सीखते रहना होगा अपने फील्ड में और स्पेशलाइज्ड और कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहना होगा, तभी वो अपने फील्ड में 1% में रह सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट लेसन था, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। अब हमारे फोर्थ इम्पोर्टेंट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ इम्पोर्टेंट लेसन है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ऊपर हमने जो 3 लेसन सीखे वो तब तक किसी काम के नहीं है जब तक आप इस लेसन को अप्लाई नहीं कर लेते। प्लानिंग करने का मतलब होता है अपना हर स्टेप, हर एक्शन पहले से डिफाइंड करके रखना। ये पता होना कि हमें अगर 10,000 रुपए कमाना है तो मुझे क्या क्या काम करना होगा, कितने दिनों तक, और उस काम से पैसे कैसे मिलेंगे और कितने समय में मेरा गोल अचीव हो जाएगा। हर कामयाब इंसान एक ग्रेट प्लानर होता है, वो अपनी प्लानिंग करते रहते हैं और तभी वो सफल हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग भी इसी का एक पार्ट है। डिसीजन मेकिंग का होना अगला पार्ट होता है।
हम प्लानिंग करके बैठ जाते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं कि हम अमीर बन जाएंगे, हम सफल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको डिसीजन मेकिंग स्किल को अपने अंदर लाना होगा। कई लोग छोटे छोटे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, 10-10 दिनों तक एक ही डिसीजन पर अटके रहते हैं, मेंटल मास्टरबेशन करते रहते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप डिसीजन ले लेते हो तो आपका 70% काम हो जाता है वहीं पर। तो ये था प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब बात करते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में, जो कि नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच बुक में लिखा है। 5th पॉइंट है परसिस्टेंस। हमने गोल बना लिया, प्लानिंग भी कर लिया, डिसीजन मेकिंग भी कर लिया, उसके बाद भी 99% चांस है कि आप कभी अपना गोल हासिल नहीं कर पाओगे अगर आपके अंदर परसिस्टेंस नहीं है, आपके अंदर लगन नहीं है। 99% लोग किसी भी काम को सारा दिनों तक कंटिन्यू नहीं रख पाते। एक टाइम के बाद उस काम में रिजल्ट नहीं मिलता तो वो डिमोटिवेट होकर उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन ये लास्ट स्टेप है जो आपको एंड गोल तक ले जाएगा। आपको हर काम में एटलीस्ट 90 से 180 दिन तक कंटिन्यू काम करते रहना है। इसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं दिखता है तो आपको अपने कामों को एनालाइज करना है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, आपको किन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। उसके बाद भी अगर आप उस काम में सफल नहीं हो पा रहे हो तो आपको अपने दूसरे गोल की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर किसी स्पेशलाइज्ड आदमी से आपको सलाह लेनी चाहिए। परसिस्टेंस का मतलब होता है धैर्य और लगातार किसी काम को करना। तो ये बाकी के 4 पॉइंट से भी काफी जरूरी है। आपको इन 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स को अपने दिमाग में रखना है और उसके बाद अपने गोल की तरफ बढ़ना है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक का ये हमारा पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स को सीखेंगे। तब तक के लिए आपको इस वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा या फिर कौन सा लेसन अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं।